अब देखो इस प्रॉब्लम में बेटा क्या कहा गया है कि लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सारे बच्चे लोग समझते होंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? किसी आउटसाइड पॉइंट पी से दो टेंजेंट यहाँ पर पी क्यू और पी आर ड्रॉ की गई हैं। अब क्यू और आर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन कहलाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप क्लियर है सबको। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसके मिड पॉइंट का क्या निकालना है? लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट मान लो मैंने एस मान लिया, और इसका और जिसका लोकस निकालना होता है उसको क्या मान लिया? एच कॉमा के। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ कहां से की गई है? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी एक एल लाइन एल है, 4x-5y = 20, इसके किसी पॉइंट P से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ की गई है। तो यहां पर मैं काम करता हूं, x को मान लेता हूं t, x को मान लिया t, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4t-20/5। ये पॉइंट P आ गया। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस या तो मैं चाहता तो पॉइंट P को x1 y1 मान सकता था, लेकिन इसको मानने से क्या होता है, दो वेरिएबल क्रिएट होते हैं। तो उससे बेहतर है पॉइंट P को मैंने x को मान लिया t, तो y क्या आ गया? 4t-20/5। ये पॉइंट P आ गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट QR की इक्वेशन लिख लें। पॉइंट P के रिस्पेक्ट में कॉर्ड QR की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? t बराबर 0 विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P। तो t बराबर 0 कैसे लिखा जाता है? सारे बच्चों को पता होगा। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y(y1) से, -9। अब x1 की वैल्यू क्या है? x1 है आपका t, प्लस y1 की वैल्यू क्या है? 4t-20/5 -9 = 0। क्लियर सारे बच्चों को? ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई। अब एक काम और करें, हमको इस पॉइंट S का लोकस चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो उस कॉर्ड की इक्वेशन होती है t बराबर S1। तो वैसे ही कॉर्ड QR का मिड पॉइंट S पता है, तो इक्वेशन ऑफ QR हम लोग दोबारा फिर लिखते हैं। कहां से? t बराबर S1 से। अब t कैसे लिखा जाता है? t एक बार लिख के देखते हैं। अब हम लोग t लिख रहे हैं पॉइंट S के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या हो जाएगा? hx प्लस के वाई -9। और S1 क्या होता है? इसी पॉइंट को इसी कर्व में सेटिस्फाई करा दो, तो क्या आएगा? h² प्लस के स्क्वायर -9। तो ये आ गया hx प्लस के वाई =h² प्लस के स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन ऑफ क्यू आर हम लोगों ने दो तरीके से लिखी। एक लिखी इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट से, वो ये आई। एक हम लोगों ने लिखी पॉइंट S के रिस्पेक्ट में, वो ये आई। लेकिन दोनों इक्वेशन एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब दोनों इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या कर सकते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ कंपेयर कर लें। तो कंपेयर करने का मतलब इन दोनों का रेशियो सेम आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? H/T = K/4t-20/5 =h² प्लस k² / 9। क्लियर है ये आपका? अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है? यहाँ पे t पैरामीटर है, हमको t को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो अगर इसको और इसको बराबर कर दे, जैसे इसको और इसको बराबर कर दे, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। और t की वैल्यू जैसे यहाँ देखो, h/t बराबर क्या आया? h² प्लस k² / 9। तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही? 9h/h² प्लस k²। अब इसको और इसको इक्वेट कर दें, तो यहाँ पे इक्वेट करो कितना आ रहा है? 9k बराबर h² प्लस k² इंटू 4t-20
अपॉन 5। अब t की वैल्यू उठा के यहां पे डाल दें तो कितना आएगा ये 9k एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 4 बाहर लिया कितना आया t-5/5। तो ये आ गया 45k इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू 4 t-5 9h/h² प्लस के स्क्वायर -5। ठीक है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t एलिमिनेट हो चुका है, केवल h और k में लिखा हुआ है। तो ये आया 45k 4h² प्लस के स्क्वायर 9h-5h² -5k² अपॉन h² प्लस के स्क्वायर। h² k² कैंसिल हो गया तो ये आया 45k बराबर 4 9h-5h² -5k²। तो 45k ये आया 36h -20h² -20k²। एक तरफ और ट्रांसफर कर ले तो 20h² प्लस k² बराबर 36h -45k। अब h की जगह x और k की जगह y, तो 20x² प्लस y² इक्वल टू 36x -45y। क्लियर है? एंड दिस इज द आंसर। क्लियर होगा, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। एक ही इक्वेशन को मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को दो तरीके से लिखा और वहां से आंसर आ गया।